मकसद तो बहुत बड़ा है और ख़वातीन हुनर सीख लेती हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता कि वो मार्केट में अपनी चीज़ों को कैसे सेल करें। तो आज 23 और 24 को ये एग्जीबिशंस रखी गई है कि ऐसी ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं और हुनर अपना दुनिया के सामने लाना चाहती हैं, तो ये आज हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपनी चीज़ों को दिखा सके। और मैं वेंडर हजरात और जो मुखीर हजरात हैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो इस एग्जीबिशन में आएँ और ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करें। बहुत से टेक्नोलॉजी आ गई है, वहाँ पे दस्तकारी को अभी भी प्रमोट करना माइंड में कैसे है? देखिए, हाथ का काम आप पूरी दुनिया में देख लें, हाथ का काम हमेशा स्पेशल रहा है। ठीक है, आप जितना भी दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो हमारे लिए आसानियाँ तो ला रही हैं, लेकिन आज भी हाथ का काम को नफीस समझा जाता है और उसकी कदर करने वाले लोग अभी मौजूद हैं। और मेरे ख्याल से आगे भी इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हमारे हाथों से जो बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यू बहुत अहमियत रखती है पूरी दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान इसमें जो है वो बहुत आगे है हाथ के काम में। ये 23 और 24, आज 23 है और कल 24, 10 से लेके 5 बजे तक आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इन ख़वातीन की चीज़ें ख़रीद के जन्नत कमा सकते हैं, क्योंकि ये बेसहारा और यतीम ख़वातीन हैं और पाकिस्तान बैतुल माल की सरपरस्ती में ये कोर्स कर रही हैं। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, जहाँ बहुत से लोग इस एग्जीबिशन को विजिट करने आए तो वहाँ पे कुछ खास लोग भी हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं फरी आइडियाज़ के CEO फरियाल। तो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि ये भी इधर इन बच्चियों को सपोर्ट करने पहुंच गए, तो हम इनसे जानेंगे क्या सोच कर ये इधर आई और ये एग्जीबिशन इनको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली मेरा अपना खुद का भी यही काम है कि खवातीन को हाँ बिल्कुल सपोर्ट करना, बिजनेस के बारे में सपोर्ट करना और यहाँ तक कि उनको चीजें सिखा के आगे क्लाइंट कस्टमर से कैसे बात करनी है, ये सब चीजें मैं खुद भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आज मेरा यहाँ पे आने का जो मकसद था वो मेन मकसद यही था कि यहाँ पे मैं यहाँ की एनर्जी आके चेक करना चाह रही थी। ये लड़कियों से मेरी बात हुई है, माशाल्लाह ये बहुत कुछ सीख रही हैं और साथ साथ इनको ये भी मैंने बताने की कोशिश की है कि ना सिर्फ आप सीखें बल्कि इसको आप अपना बिजनेस बनाएं, आप इसको आगे काम में लेकर आएं, आप एंटरप्रेन्योर बने। वुमेन एम्पावर इतनी बड़ी है कि खवातीन इस बारे में सोच भी नहीं सकती। आज के इस प्रोग्राम से ये बात तो साबित है कि लड़कियां अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं और इस तरह की एक्टिविटीज अगर डिफरेंट बैकवर्ड एरियाज में भी होना शुरू हो जाए तो तमाम साइड्स की जो खवातीन है वो मिल के जब काम करेंगी तो बहुत बिग काम हो सकता है। ये क्या आप समझते हैं किस तरह के और भी इवेंट्स वगैरह होने चाहिए जहाँ पे फीमेल को सपोर्ट किया जाए? बिल्कुल, आज जो ये इवेंट करवाया गया इन्होंने बैतुल माल का और अन्निसा दस्तकारी स्कूल का, ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि यहाँ पे इस तरह की जो एग्जीबिशंस या इस तरह की एक्टिविटीज हर महीने इवन होनी चाहिए ताकि डिफरेंट साइड से लड़कियां आएं और उनको यहाँ पे मौके मिले अपने काम को दिखाने के, अपने हुनर को दिखाने के और लोग उनको पहचाने भी और जाने भी। जो मेहनत कर रहा है अगर वो अपने मेहनत को खुद बेचना सीख जाए ना तो वही चीज वो खुद से ब्रांड से भी ज्यादा अच्छी कॉस्ट में बेच सकता है, क्योंकि एक बंदा जो मेहनत कर रहा है जब वही चीज वो बेचेगा तो उसको बेहतर पता है कि उसने कितनी लेवल की मेहनत की है और वो कितना इस पे कॉस्ट गेन कर सकती है। तो इसलिए काम करने वाले को अपना काम बेचना आना चाहिए। तो किस तरह बेच सकते हैं ये भी जरा बताइएगा। देखिए, अपने काम को आप जितना निखार के दूसरे के सामने पेश कर सकते हैं, लॉयल्टी बयान कर सकते हैं अपने काम में, आपने अपने काम के साथ लॉयल रहना है। कभी भी किसी के साथ कोई फेक, कोई फ्रॉड जो चीज दिखा रहे हैं उसको बेचें। और आजकल मार्केटिंग का दौर है तो मैं समझती हूँ कि तमाम खवातीन, तमाम जो यंग स्टार लड़कियां हैं उनको ये चाहिए कि वो मार्केटिंग सीखें, वो ऑनलाइन आए, घर बैठ के वो अपना ब्रांड बहुत बड़ा कर सकते हैं। मेरे पास हैंडमेड पाकिस्तानी स्टफ है फैब्रिक्स में। इसके अलावा मेरे ब्रांड का नाम सफूरा है, उसी हिसाब से हम जो है वो अनस्टिच के ऊपर काम करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सेप्ट ज्वेलरी मेरे पास सारी हैंडमेड ही है। जी जी, हैंडमेड ज्वेलरी है और 2 इयर्स हो गए हैं मैं एज अ वुमेन इसको प्रमोट कर रही हूँ ताकि अफोर्डेबल प्राइजेस में जो है हम लोगों के लिए वैरायटी ला सकें ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंच सके। कितना टाइम लगता है एक बनाने पे? सर जैसे ये है इट्स डिपेंड ऑन वर्क बट इट्स टेक आई थिंक 10 to 15 days। 15 days? 15 days, क्योंकि इस पे काम जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक काम है तो इसके ऊपर टाइम लग जाता है। जैसे कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें आपको 2 to 3 days भी चाहिए, बट जितना काम आप हैवी कराते हैं उसके ऊपर उतना ही टाइम जो है वो। अगर इसकी कॉस्ट की बात की तो वो कितनी आती है और आप सेल कितना कर रहे हैं?
मैंने ब्रांड्स के साथ एक कंपटीशन लगाया हुआ है बेसिकली कि कम से कम प्राइजेस में अच्छी चीज़ जो है प्रेजेंट करें। जैसे ये आपको कुर्ता जो है इट्स हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बट इट्स लाइक 2000 to 2500 के दरमियान में आपको ये कुर्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 से 15 दिन लगते हैं तो बहुत कम नहीं है फिर? हाँ, इनके लिए जिनके लिए 2 to 3 डेज लगते हैं, बट इसकी कॉस्ट आपकी जो है वो ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट ये आपको मिलेगा 4000 में। अच्छा, 4000 में डिफरेंट शाल वगैरह है? शॉल के साथ शर्ट एंड शॉल। अच्छा, फीमेल हैं तो आपको कौन कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ता है इस चीज़ को लेकर? इसमें सबसे पहले तो फैमिली में लाइक हम अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, संडे का दिन है तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। और क्योंकि मैं खुद लेक्चरार भी हूँ तो मैं ये बिज़नेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए स्टार्ट किया है कि यार पढ़े लिखे लोगों को इसमें आना चाहिए ताकि वो एक जो है ना बजट फ्रेंडली चीज़ ला सकें। क्योंकि या तो प्योर बिजनेसमैन है यहाँ पर जिनका सिर्फ पैसे से कंसर्न है, ठीक है, और या जो है कोई ऐसा मीडियोकर नहीं है जो कि ब्रिज बना सके ना, कि जिसमें आप चीज़ ऐसी दो कि लोग जो हैं वो उसको पसंद भी करें और बजट में भी आए। जितने हमारे ब्रांड्स हैं इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो मेरा ये मोटिव है कि मैं एक मिडिल की चीज़ लेकर आऊँ। मेरा नाम जन्नत है, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और आज मैंने पाकिस्तान बैतुल माल के इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है ताकि मैं अपनी ड्राइंग्स, अपनी पेंटिंग्स को नुमाइश कर सकूँ, लोगों तक पहुँचा सकूँ, आपको दिखा सकूँ और अपने टैलेंट को एक इंक्रीज कर सकूँ। कल AI का जमाना है, लोग एक क्लिक पे पिक्चर्स क्रिएट करवा लेते हैं, तो आप अभी भी हैंडमेड और इस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं, क्या सोच कर ये आप इस पे काम कर रही हैं? देखिए, अगर हम AI को यूज करते हैं तो वो एक AI में ही रह जाता है, वो हमारा हैंडमेड नहीं होता, हमारा टैलेंट इंक्रीज नहीं होता और हम अपने जहन को नहीं बढ़ा सके, हम अपने जहन से कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम अपने हाथ से बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ये काम इस तरह से करना है और ये चीज इस तरह से यूज करनी है। क्या समझते हैं कि लोग अभी भी इसको पसंद करते हैं? पसंद करते हैं, कई लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो पसंद करते हैं और इस आर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आर्ट है ये बनाने पे कितना टाइम लगता है और कितना मेहनत वाला काम है ये मेहनत वाला काम है। अगर लोग समझने की कोशिश करें तो ये मेहनत वाला काम है, इसे लोग समझते हैं और आसान है। अगर हम बनाने की कोशिश करें और अगर हम आसानी से बना पाए तो हर काम आसान है। इसकी बात करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया गया है, तो इसके अपने कितना टाइम लगा और इसकी अभी कॉस्ट की बात करें, प्राइस की बात करें, कितने का कर रही है? देखिए, ये जो अभी आपके सामने एक आर्ट पड़ी है तो ये मैंने कहीं AI से नहीं ली, ये बैकग्राउंड मैंने खुद चूज किया है। अच्छा। अब आप अगर ऐसे बैठे होते हैं तो आपको ज़हन में आ जाना चाहिए कि अब हम कुछ भी बना सकते हैं, लाइक कुछ भी। तो बैकग्राउंड बनाया है, उसके बाद कोई भी आयत हम ले सकते हैं और उसको किसी भी डिजाइन में हम कर सकते हैं। अब इसकी प्राइस क्या ही हो सकती है? अगर हम एज अ आर्टिस्ट हम देखें तो इसकी प्राइस ज्यादा हो सकती है क्योंकि हमने मेहनत की है, हमारा काम लगा है, हमारा टाइम लगा है। और सामने वाला देखता है तो वो कहता है कुछ भी नहीं है। तो प्राइस होनी चाहिए, इसकी 1000 होती है, इसलिए मैंने भी 1000 लगाई है। तो बहुत कम लगाई है, क्या वजह? क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस प्राइस को। लोग अभी भी ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है।